ओके। ओके, लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने आईपी एड्रेसिंग पे काम किया था, याद है सबको? आईपी एड्रेसिंग में हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट डिस्कशन किया था कि डिफरेंट सबनेट होते हैं। सबको मेरी आवाज़ तो प्रॉपर आ रही है ना? यस सर। मैंने आपको यस सर। डिफरेंट सबनेट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने क्लास सी की सबनेटिंग की, और 192.168 10.0, 10.32, 10.64। तो आपने लास्ट सेशन में जो डिस्कशन किया था उसके हिसाब से आपने ये देखा था कि डिफरेंट नेटवर्क होते हैं। अब ये तो आपने थ्योरेटिकली देखा था। मैंने आपसे कहा कि डिफरेंट नेटवर्क आपस में कम्युनिकेशन नहीं करते। तो ये स्टोरी आपने सुनी थी, आपने उसको लाइव तो देखा तो था नहीं कि सच में ये होता भी है कि नहीं। तो ये इतना डिफरेंट नेटवर्क था। और 10.1, 10.30 ये आपका एक नेटवर्क है। और ये 10.63 ये आपका दूसरा नेटवर्क है। इसमें 10.33 टू 10.62 ये रेंज है वैलिड आईपी की। तो लास्ट सेशन में आपने देखा कि डिफरेंट नेटवर्क बनते हैं, और हम लोगों ने ये बात किया था डिफरेंट नेटवर्क आपस में कम्युनिकेशन नहीं करते, आपस में कम्युनिकेशन नहीं करते। लेकिन अगर आपको कम्युनिकेशन कराना हो तो डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेशन कराने के लिए जिस डिवाइस की रिक्वायरमेंट आपको होती है उसे कहते हैं राउटर। क्लियर है मेरी बात? यस सर, क्लियर है। राउटर का काम क्या है? डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेशन कराना। तो राउटर डिवाइस को लेके हम लोगों ने कुछ बातें की थी। हम लोगों ने कहा था राउटर दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका फिक्स राउटर, दूसरा होता है मॉड्यूलर राउटर। फिक्स राउटर क्या होता है? ऐसे राउटर जिनमें आप पोर्ट को एक्सपेंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप सिस्को में वर्क कर रहे हो, सिस्को का 2500 सीरीज का राउटर आता है, आप सर्च करना। 800 सीरीज का राउटर है, ये ओल्ड राउटर्स हैं। और ये फिक्स राउटर होते हैं, इन पे आप पोर्ट एक्सपेंड नहीं कर सकते। मॉड्यूलर ऐसे राउटर्स होते हैं जिनमें आप पोर्ट एक्सपेंड कर सकते हो। जैसे आपका A1841 1800 सीरीज का जो राउटर आता है वो मॉड्यूलर राउटर है। 2600, 2900, 3725, 3700। तो ये आपके जो राउटर्स हैं इनको आप क्या बोलते हो? मॉड्यूलर राउटर। मैंने कुछ सीरीज लिखी हुई है। ठीक है, अगर आप गूगल करोगे, थोड़ा रिसर्च करोगे, तो आपको जितनी भी सीरीज होगी राउटर्स की वो आपको मिलेगी। तो ओके, तो ये है आपके क्या? मॉड्यूलर राउटर। मॉड्यूलर राउटर क्या करते हैं? हम लोग पोर्ट एक्सपेंड कर सकते हैं। अब पोर्ट यहाँ पे वर्ड आ रहा है। अब यहाँ पे एक नया पॉइंट आ गया, पोर्ट। जैसे आपके पास लैपटॉप होता है, लैपटॉप्स पे बहुत सारे पोर्ट होते हैं, राइट? पावर का पोर्ट आपने देखा होगा, यूएसबी पोर्ट आपको मिलता है, एचडीएमआई पोर्ट आपके पास होता है, एसडीएम वीजीए पोर्ट आपके पास होता है। देखा आपने लैपटॉप में कभी कभी फोन? यस सर, देखा है। हर पोर्ट का अपना फंक्शन होता है। अगर मैं कहूँ यस सर। यूएसबी पोर्ट किस काम में आप लेते हो तो आप बोलोगे पेन ड्राइव लगाने के लिए। अगर मैं बोलूँ राइट। एचडीएमआई पोर्ट कहाँ यूज करते हो तो आप कहोगे कि मुझे एक और मॉनिटर ऐड करना हो, डिस्प्ले ऐड करना हो, तो मैं एचडीएमआई का यूज करता हूँ। पावर के लिए पावर पॉइंट दिया होता है। तो जैसे एक लैपटॉप के अंदर बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, हर पोर्ट्स का अपना रोल होता है, वैसे राउटर पे भी बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, पहला पोर्ट, तो आप इसे कह सकते हो इस पॉइंट को राउटर के अंदर राउटर्स पोर्ट।
फर्स्ट पोर्ट आपका होता है, उसे कहते हो आप कंसोल पोर्ट। कंसोल पोर्ट, कंसोल पोर्ट एक कॉमन पोर्ट है। आप किसी भी डिवाइस, किसी भी वेंडर की डिवाइस को ले लो, आप फाइवो ले लो या सिस्को का राउटर ले लो या जूनिपर का राउटर ले लो, कोई भी आप राउटर या डिवाइस ले लो, नेटवर्किंग डिवाइस जिसको आप मैनेज कर सकते हो, जो मैनेजमेंट डिवाइस होती है, उस पे आपको मिलेगा कंसोल पोर्ट। कंसोल पोर्ट डिवाइस को एक्सेस करने के लिए होती है। मैं आपको शो करता हूँ। ये राउटर की इमेज आप लोगों को प्रॉपर दिख रही है? यस। ये यस राउटर सर। की, ये राउटर देखो, आप फिजिकल अप्लायंस पहले समझ लो, फिर इसके सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे। तो ये फिजिकल अप्लायंस हम पहले देख रहे हैं, ठीक है? फिजिकल डिवाइस, कि हम जिस डिवाइस पे काम कर रहे हैं वो काम करने वाले हैं, वो है क्या, 1841। ये मॉडल आपको दिख रहा है। पावर पोर्ट आपको मिल गया जिसमें आपने पावर केबल अटैच कर दी। पावर केबल, यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन आपको दिख रहा है। ये कुछ आपको डेटा इंटरफेसेस दिख रहे हैं। अब आप ध्यान रखो, राउटर पे जो डेटा इंटरफेसेस होते हैं जिनसे आप लैन कनेक्ट करते हो, वैन कनेक्ट करते हो, वो बहुत लिमिटेड होते हैं। मैक्सिमम आपको मिलेगा दो, तीन, बहुत ज़्यादा तो चार, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा राउटर पे। स्विच पे जब आप काम करते हो, स्विच पे बहुत सारे इंटरफेसेस होते हैं। स्विच पे क्या होता है, स्विच पे अगर आप काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपको 24 पोर्ट्स मिलते हैं, जैसे मेरे पास सिस्को स्विच। तो ये देखो, ये सिस्को का स्विच है। इससे आप लैन मशीनें कनेक्ट करते हो, इसलिए यहाँ पे आपको कितने इंटरफेस दिख रहे हैं, 48 पोर्ट्स। बट आप जब राउटर पे आते हो तो राउटर पे क्या होते हैं, डेटा इंटरफेसेस कम होते हैं, ठीक है? क्योंकि आप हर इंटरफेस को नेटवर्क से कनेक्ट करते हो। अब इस इंटरफेस से आपने एक स्विच लगा दिया, उस स्विच से आपने एक और स्विच कनेक्ट कर दिया, फिर इस स्विच से आपने एक और स्विच कनेक्ट कर दिया। तो आप लैन में अपने नेटवर्क को एक्सपेंड कर सकते हो और सबकी ट्रैफिक इस इंटरफेस पे आएगी। तो आपके डेटा इंटरफेसेस आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये डेटा इंटरफेसेस हैं। ये है आपका कंसोल पोर्ट। कंसोल पोर्ट के लिए आई थिंक मैंने आप लोगों को कंसोल केबल भी शो किया था, कुछ याद है किसी को? यस सर। एक कंसोल कंसोल आपके पास केबल होती है। कंसोल केबल का एक सिरा आप यहाँ लगाते हो और दूसरा आपने अपने लैपटॉप में अटैच कर दिया। अगर आपका कंसोल पोर्ट वर्क नहीं कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो आप उस डिवाइस को ऑक्सिलरी इंटरफेस से भी एक्सेस कर सकते हो। आपके ये भी डेटा इंटरफेसेस हैं, आपके फास्ट ईथरनेट 0/0 0/1। और यहाँ पे ये आपको दिख रहा है कि पोर्ट अगर आपको एक्सपेंड करना है तो, ठीक है, ये मॉड्यूलर राउटर, आपको लगता है कि और भी पोर्ट चाहिए आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो आपने डिज़ाइन बनाया है जो नेटवर्क का, उस डिज़ाइन के हिसाब से आपको एक और इंटरफेस की रिक्वायरमेंट है। अब एक इंटरफेस के लिए आप पूरा का पूरा राउटर तो नहीं लोगे ना। तो आपने एक सिंपल कार्ड परचेस किया, सिस्को से लिया या किसी वेंडर से लिया, उसको यहाँ पे इंसर्ट किया। तो ये आपका हार्डवेयर डिवाइस, क्लियर है अंजलि? ये सो अब यहाँ पे आप लोग को एक फ्लैश कार्ड दिख रहा होगा, ये छोटा सा फ्लैश कार्ड, ये फ्लैश कार्ड इसे कहते हैं। इसके अंदर होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आपके लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडो 7 पे आप लोग यूज कर रहे होगे, या विंडो 10 आप यूज कर रहे होगे, या विंडो सर्वर 2016 आप यूज कर रहे होंगे। तो आपको
आपको लैपटॉप को यूज करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। वैसे ही आपके राउटर के अंदर या जो नेटवर्किंग डिवाइस जिनको आप मैनेज करते हो उनके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे इसके जो सिस्को डिवाइसेस में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसे कहते हैं आईओएस, इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं इसको। मान लो आप पोलो अल्टो फाइवल पे काम करते हो तो उसे कहते हैं पैन ओएस। आप चेक पॉइंट फाइवल में काम करते हो तो उसे कहते हैं गाया ऑपरेटिंग सिस्टम। आप 48 में काम कर रहे हो तो उसे कहते हैं 40 ओएस। सिस्को डिवाइस पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है उसे कहते हैं आईओएस, इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये आपका फ्लैश कार्ड होता है, और फ्लैश कार्ड की जो साइज होती है वो आपकी 64 MB, वो आपकी 64 MB की मिलेगी, 128 MB की मिलेगी, क्योंकि जो ओएस का साइज होता है वो स्मॉल सा होता है। तो इतना स्टोरेज एनफ है, 256 MB। तो ये आपकी फ्लैश जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे देखो अभी मेरे पास मान लो एक राउटर है, ये मैंने एक एप्लीकेशन लिया है। अब ये एप्लीकेशन क्या है अभी मैं आपको क्लास के बाद बताऊंगा कि ये एप्लीकेशन आप लोग को लैपटॉप में इंस्टॉल करना है और इस पे ही टोपोलॉजी क्रिएट करनी है आपको प्रैक्टिकल करने के लिए। इस एप्लीकेशन को आप बोलते हो सिस्को पैकेट ट्रेसर। अभिषेक, अंजलि, अंजनी, अनुपम, गौरव, यस शाश्वत, सर, यस प्रिया, सर। इस तो एप्लीकेशन का पैकेज। नाम होता है पैकेट ट्रेसर। इसी एप्लीकेशन पे आपको टोपोलॉजी बनानी होती है प्रैक्टिकल करने के लिए। तो देखो यहाँ पे आपको सिंबल दिख रहा है राउटर का। सिंपल एप्लीकेशन है, जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो लैपटॉप के अंदर वैसे ही करना है। ये राउटर है आपका। अब यहाँ पे कुछ राउटर की सीरीज आपको मिल रही है प्रैक्टिकल करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से लिया 2811, यहाँ मैंने इसको ड्रैग करके रख दिया। ये आपका राउटर है। डबल क्लिक करो तो आपने क्या लिया, कंसोल। CLI पे क्लिक करो तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बूट कर रहा है। ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बूट कर रहा है। अब आप यहाँ से वेरीफाई कर लो कि आपके पास आप किस ओएस वर्जन, किस हार्डवेयर पे काम कर रहे हो। मान लो यहाँ से हार्डवेयर आपको नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ से वेरीफाई कर लो C2800। तो ये आपका हार्डवेयर मॉडल है, यानी 1841 मैंने आपको एग्जांपल बताया था। आप 2800 सीरीज के राउटर पे काम कर रहे हो। एडवांस आईपी सर्विस इसका वर्जन है, और जिस ओएस वर्जन पे आप काम कर रहे हो ये 12.4 है। ये जो आप देख रहे हो एडवांस आईपी सर्विस, ये वैसा ही है जैसे आपके पास अगर विंडो 10 होगा तो विंडो 10 होम बेसिक होता है, विंडो 10 अल्टीमेट एडिशन होता है, इंटरप्राइज एडिशन होता है। सुना आप लोगों ने कभी ये? यस सर। वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है ये। तो यहाँ पे ये एडवांस आईपी सर्विस एडिशन है ये। और ये आपका ओएस वर्जन, जो अभी आप जिस ओएस वर्जन पे काम कर रहे हो वो 12.4 है। जैसे ही आप राउटर को आप स्टार्ट करोगे उसका कंसोल लोगे। अभी मैंने कंसोल लिया, कंसोल एक्सेस किया। जैसे आप स्टार्ट करो कंसोल आप एक्सेस करने की कोशिश करोगे, डिवाइस आपकी स्टार्ट होगी। फिजिकली आपको देखना है तो ये आपका डिवाइस है फिजिकली। ये आपका फिजिकली डिवाइस, आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। ऑफ कर दिया आपने, ऑन करना है तो ये फिर से स्टार्ट हो रहा है, बूट हो रहा है। तो जैसे ही आप एक राउटर लेते हो आप उसको स्टार्ट लगाते हो, आपने उसका कंसोल एक्सेस किया। तो देखो सबसे पहले आपको ये विजार्ड मिलेगा, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग। ये विजार्ड आपको मिलेगा और ये आपको मैसेज मिल रहा है कंटिन्यू विद कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, यस और नो। जब भी आप राउटर सिस्को राउटर को आप स्टार्ट कर रहे हो या स्विच को आप स्टार्ट कर रहे हो आपको ऐसा कुछ मिल रहा है। इसका मतलब अभी इस डिवाइस पे कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन सेव नहीं की गई है। ये डिवाइस अभी क्या है, पूरी तरह से नया है। अगर आपको ये मैसेज मिल रहा है तो अगर आपने कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन किया, सेव करके रखा हुआ है, डिवाइस को स्टार्ट करेंगे तो ये मैसेज आपको नहीं मिलेगा। अब जैसे ही आप राउटर पे लॉग इन करते हो, देखो जैसे ही आप राउटर पे लॉग इन करते हो तो वहां पे आपको राउटर्स के मोड मिलते हैं। मैं आपको समझाता हूँ।
जब भी आप राउटर में लॉग इन करते हो आपको राउटर्स के मोड मिलते हैं। पहला मोड क्या होता है, उसे वो आपको मिलेगा ऐसे ग्रेटर देन सिंबल। पहला मोड आपका क्या होता है, ऐसे ग्रेटर देन सिंबल में मिलता है। इसे कहते हैं क्या, यूजर EXEC मोड। यहाँ पे लिखा होगा क्या, राउटर, और ग्रेटर देन का सिंबल आपको मिलेगा। इस मोड को आप बोलते हो क्या, यूजर EXEC मोड। अब किस मोड पे कौन सी कमांड चलती है वो आप अभी जब प्रैक्टिकल करोगे तो आपको क्लियर होगा। बट अभी आप मोड क्लियर करना, मोड पहचानो पहले। अगर आपके पास राउटर है, राउटर लिखा हुआ है, ग्रेटर देन का सिंबल है, इसका मतलब आप किस मोड में हो, यूजर EXEC मोड में। ओके, अगर आप राउटर पे काम कर रहे हो और राउटर का मोड आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, राउटर हैश, इसका मतलब आप राउटर के प्रिविलेज मोड में हो। प्रिविलेज मोड में आप, अगर आप राउटर पे काम कर रहे हो और राउटर का मोड कुछ ऐसा आपको दिख रहा है, राउटर कॉन्फ़िग, अगर आपको राउटर का मोड कुछ ऐसा दिख रहा है, राउटर ब्रैकेट के अंदर कॉन्फ़िग, इसका मतलब आप किस मोड के अंदर हो, कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर आप हो। अगर मान लो आप राउटर पे काम कर रहे हो और राउटर का मोड आपको ऐसा दिख रहा है, राउटर कॉन्फ़िग हाइफन सब इफ, अगर ऐसा कुछ मोड में आपको दिख रहा है इसका मतलब आप सब इंटरफेस मोड के अंदर हो। आप राउटर पे वर्क कर रहे हो, राउटर का मोड आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, राउटर कॉन्फ़िग कॉन्फ़िग हाइफन इफ, इसका मतलब आप इंटरफेस मोड के अंदर हो। क्लियर है? मैं आप लोग को 5 मिनट दे रहा हूँ, पहले इसको लिख लीजिए, सिर्फ इतना। बाकी मैं लिखने नहीं दूंगा आप लोगों को, बाकी कमांड्स आपको लिखना है वीडियो से। अभिषेक, अंजलि, अंजनी, गौरव, यस ओके सर। सर। या इसकी इमेज ले, इसकी एक फोटो ले लीजिए आप लोग अभी मोबाइल से, अगर है लैपटॉप से, इसकी एक फोटो लेके बस अभी फिलहाल के लिए रख लीजिए, क्योंकि अभी मैं कमांड चलाऊंगा तो आपको मोड पहचानने में आसानी होगी। नोट्स आप लोग बाद में बना लीजिएगा वीडियो से। ओके सर, ले लिया इसने। आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फोटो ले लीजिए इससे। क्लियर है सबको? आगे मूव करें। आगे मूव करें। यस सर। आप लोग लिख रहे हैं क्या? नो सर, स्क्रीनशॉट ले लिया हम। ले लिया आपने, मूव करें। जी जी। यस सर। ओके, तो यहाँ आते हैं राउटर पे। देखो, मैंने कहा ये आपका राउटर है, वेट, ये एक राउटर हमारे पास है डिवाइस जिसका हमने कंसोल एक्सेस किया। जैसे ही आप कंसोल एक्सेस करोगे, वेट, जैसे ही बूट होगा, स्टार्ट होगा, मैंने आपसे कहा था अगर ये पेज आपको मिलता है इसका मतलब आप ये जो राउटर है ये एक नया है, इस पे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आपने सेव नहीं किया है। यहाँ पे पूछ रहा है कि कंटिन्यू विथ कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, यस और नो, तो मैं यहाँ पे नो करके चल रहा हूँ। बट पॉइंट ये है कि अगर मैं यस करता तो क्या होता, अभी मैं आपको शो करूंगा। बट अभी मैं क्या कह रहा हूँ, नो। मैंने एंटर प्रेस किया। क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये कौन सा मोड मुझे दिख रहा है? यूजर EXEC मोड। थैंक यू, ये है यूजर EXEC मोड, राइट। अच्छा, अब इस मोड पे कितने कमांड चल सकते हैं? सर शो कमांड्स। नहीं, शो नहीं, मैं कह रहा हूँ इस मोड पे कितने कमांड चल सकते हैं। अगर आपको वेरीफाई करना हो तो आपको क्वेश्चन मार्क टाइप करना होता है यहाँ पे। आप किसी भी मोड में चले जाओ, वहां पे क्वेश्चन मार्क टाइप करो, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सारे कमांड्स हैं।
तो ये आपका कमांड है, ये आपके कमांड है, और ये उन कमांड का डिस्क्रिप्शन, ठीक है, कि किस कमांड, जैसे इनेबल कमांड से क्या होगा, एग्जिट कमांड से क्या होगा, लॉग आउट कमांड से क्या होगा, पिंग कमांड से क्या होगा। तो अभी मैं यूजर EXEC मोड में हूँ, और यहाँ पे मुझे अगर कमांड वेरीफाई करना है तो मैंने क्वेश्चन मार्क टाइप किया। किसी मोड में चले जाओ, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क टाइप करो, आपको लिस्ट मिल जाएगी कि उस मोड में आप कितने कमांड चला सकते हो। तो इतने कमांड आपको दिख रहे हैं। ओके, अगर मुझे प्रिविलेज मोड में मैं जा रहा हूँ तो मुझे कमांड टाइप करना है इनेबल। ये कौन सा मोड है एवरीवन? प्रिविलेज। कोई हेल्प करेगा? बाकी लोगों ने लिखा नहीं है क्या? अभिषेक, अंजनी, अनुपम, गौरव। सर यस सर। प्रिविलेज मोड। यस, प्रिविलेज मोड है। देखो, जैसे आपने इनेबल, आपको अगर आपको प्रिविलेज मोड में जाना है तो आपको टाइप करना होता है इनेबल। और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? ये सिंबल दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? ये प्रिविलेज मोड के अंदर। अब मैंने आपसे कहा कि किस मोड में क्या कमांड चलाते हैं, वो एक अलग मैटर, वो आप जब काम करते जाओगे आपको इन्फॉर्मेशन उसकी मिलती जाएगी। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे कमांड आप टाइप करोगे, क्योंकि इसी राउटर से आप सीसन स्टडी कर रहे हो, इसी राउटर पे आप सीसन पी के भी कमांड चलाते हो, इसी राउटर पे आप CCI के भी कमांड टाइप करते हो। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क टाइप किया तो मुझे थोड़ी लिस्ट बड़ी दिख रही है। यहाँ पे आप एंटर करते जाओ तो यहाँ प्रिविलेज मोड पे बहुत सारी कमांड्स मुझे दिख रही है। आप एंटर करते जाओ, इतनी सारी कमांड। अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ कॉन्फ़िगर टर्मिनल, तो मैं चला जाऊंगा क्या, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर। ये मोड कौन सा है आपका? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। तो अब आप ध्यान रखो, जब भी आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है तो आप जाते हो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर। अब आपको इस मोड से पीछे आना है, तो आपने टाइप किया एग्जिट, आप पीछे आ गए। कहाँ आ गए? प्रिविलेज मोड। आपको और पीछे आना है, एग्जिट, यूजर EXEC। आपको प्रिविलेज मोड पे जाना है, इनेबल टाइप कर, प्रिविलेज कमांड। अब यहाँ पे मैंने क्या किया था, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, मैंने टी प्रेस किया और टैब दबा दिया। आपने कॉन्फ़िगर लिखा टी और आपने टैब प्रेस कर दिया। जैसे आप टैब प्रेस कर रहे हो तो कमांड क्या हो रही है आपकी? कंप्लीट हो रहा है। यानी ये लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप कमांड को टैब को प्रेस करके आप कंप्लीट कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा कॉन्फ़िगर, यहाँ पे कॉन्फ़िगर मैंने लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ CONFI। मुझे आगे का कमांड नहीं पता तो मैंने टैब प्रेस कर दिया, कॉन्फ़िगर आ गया, टी टर्मिनल। बट आपको ध्यान रखना है कि आपको उस कमांड का 4 लेटर आपको टाइप करना पड़ेगा। देखो अगर आप सी लिख के आप टैब दबा रहे हो तो कुछ भी है, CON, आपको मिनिमम 4 लेटर टाइप करना होगा, फिर आप टैब प्रेस करोगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। अब आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में आप एग्जिट करो। अब यहाँ पे क्या है, मान लो मैं थोड़ा आलसी हूँ, मैंने लिखा कॉन्फ। मैंने कहा कमांड का 4 लेटर आपको टाइप करना होता है, आपने लिखा कॉन्फ और टर्मिनल का टी, तो आप इतना भी लिख सकते हो। आपने एंटर प्रेस किया, आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में चले गए, तो आप या तो आप कॉन्फ़िगर टर्मिनल लिख दो, या शॉर्ट में लिख दो कॉन्फ देन टी, एग्जिट टाइप करो आप। लेकिन आपको उतना भी आलसी नहीं बनना है कि आपने कॉन लिख के टी टाइप कर दिया। तो यहाँ पे आपको एक मैसेज दिख रहा है सबको, ये एम्बिगुअस कमांड। जब भी आप कमांड कोई टाइप कर रहे हो और आपको मैसेज इस तरह की मिल रही एम्बिगुअस कमांड की, ये अगर आपको ये बता रही कि ये कमांड है, ये कमांड यहाँ पे है लेकिन आपने कंप्लीट टाइप नहीं किया। क्लियर है मेरी बात? एम्बिगुअस का मतलब क्या है कि ये कमांड यहाँ पे अवेलेबल है बट आपने कंप्लीट टाइप नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसको कंफ्यूजन है। अगर आप क्वेश्चन मार्क टाइप करो तो देखो कौन से यहाँ पे कॉन्फ़िगर भी है
और कौन से यहाँ पे कनेक्ट भी है। तो उससे कंफ्यूजन है कि आपको एग्जैक्टली कॉन्फ़िगर चाहिए था या कनेक्ट। तो आप यहाँ पे डिसाइड डिसाइड कर सकते हो। आपने कॉन्फ टाइप किया, देन टी, आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आप आ गए, एग्जिट किया आपने। नाउ आपने आपने पहली एरर क्या देखी, एम्बिगुअस कमांड। मैंने कहा अगर आप कोई कमांड टाइप कर रहे हो, आपने कंप्लीट उसको टाइप नहीं किया, एंटर प्रेस कर दिया, तो इस तरह के एरर मैसेज आपको मिल सकते हैं। तो ये कोई एरर नहीं है, ये आपको बता रहा है, एक नोटिफिकेशन आप समझ लो। ये आपको बता रहा है कि ये कमांड आपने कंप्लीट टाइप नहीं की। ओके, अगर आपको राउटर पे कुछ ऐसी एरर आ रही है, कुछ ऐसा मैसेज आ रहा है, कोई कमांड आपने टाइप कर दिया, ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है, इनवैलिड इनपुट डिटेक्टेड, इसका मतलब ये जो कमांड आपने टाइप किया है ये डेटाबेस के अंदर है ही नहीं। इसका मतलब क्या है, एम्बिगुअस का मतलब क्या है, कमांड तो है लेकिन अभी राउटर कंफ्यूज है कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। और ये एरर का मतलब क्या है कि आपने कमांड ही गलत टाइप की, ये कमांड डेटाबेस के अंदर नहीं है। नाउ अब इस राउटर पे मैं काम कर रहा हूँ, मान लो मुझे पता करना हो इस पे क्या कॉन्फ़िगरेशन चल रही है। मान लो मैं अभी नया नया कंपनी में आया, मुझे एक राउटर दे दिया गया, मुझसे कहा गया कि इस राउटर पे जो कॉन्फ़िगरेशन चल रही है, ठीक है आपने सी से नहीं किया हुआ है, तो एक काम करो, एक राउटर में दे रहा हूँ, आप इस पे जो कॉन्फ़िगरेशन चल रही है उसको नोट करके ला के मुझे दे दो, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन को वेरीफाई करके बता दो। तो अगर आपको राउटर की सारी कॉन्फ़िगरेशन देखनी है तो आपको टाइप करना होता है शो। तो आप एक पॉइंट यहाँ पे याद रखो, जितनी भी शो कमांड है आप उसे प्रिविलेज मोड में ही टाइप करते हो। शो कमांड आप कहाँ यूज करते हो, प्रिविलेज मोड के अंदर। ये मोड कौन सा है, अगर आप लोग को याद होगा तो प्रिविलेज मोड है। और जब भी आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है तो आप जाते हो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर। अभी मैंने आप लोग को दिखाया था ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, ये आपका ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड है। इस मोड में आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। और जब भी आपको कॉन्फ़िगरेशन को व्यू करना होता है, देखना होता है, शो करना हो तो आप कहाँ जाते हो, प्रिविलेज मोड में। तो मैंने कहा अगर मुझे इस राउटर पे सारी कॉन्फ़िगरेशन देखनी है तो आपको टाइप करना होता है शो रनिंग कॉन्फ़िग, शो रनिंग कॉन्फ़िग। तो अभी तो ये नया राउटर है, हमने कुछ कॉन्फ़िगरेशन तो किया है नहीं, तो डिफ़ॉल्ट जो चल रहा होगा वो हमें मिलेगा। एंटर किया आपने, तो इसने कॉन्फ़िगरेशन को बिल्ड किया और आपको बता रहा है कि जो जो करंट कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे चल रही है वो 554 बाइट की चल रही है। जो iOS का वर्जन चल रहा है वो 12.4 चल रहा है। इस डिवाइस का जो होस्ट नेम है वो राउटर है। अगर आपको लगता है चेंज करना है तो आप यहाँ पे चेंज कर लो। आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में चले जाओ, कमांड होती है होस्ट नेम। मान लो ये आपका कंपनी का 10वां राउटर है ये, तो R-10 लिख दिया आपने, कुछ भी लिख दो, आप अपना नाम लिख दो, R-10 एंटर किया आपने, देखो होस्ट नेम चेंज हो गया R10। नाउ एग्जिट करते हैं, प्रिविलेज मोड पे आते हैं, तो मैं लिखा शो रनिंग कॉन्फ़िग, तो आपने होस्ट नेम वेरीफाई कर लिया। नाउ एंटर करते जाओ, जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे चल रही है उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जैसे आपको देखो कुछ इंटरफेस मिल रहा है, फास्ट ईथरनेट 0/0, ये इंटरफेस है, 0/0, 0/1। तो ये पहला इंटरफेस, ये दूसरा इंटरफेस मुझे मिल रहा है यहाँ पे। कुछ इन्फॉर्मेशन और भी मिल रही है, नो आईपी एड्रेस, कुछ डुप्लेक्स लिखा हुआ है, शटडाउन स्पीड, कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। आप एंटर करते जाओ, एंड। तो अभी आपने कुछ कॉन्फ़िगर तो किया नहीं है, तो अभी डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन चल रही है। तो शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन से आप सारी कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो जो चल रही है। बट मान लो आपको सिर्फ इंटरफेस को देखना है, इतनी सारी कॉन्फ़िगरेशन नहीं देखनी, मुझे इस राउटर पे जितने भी इंटरफेसेस हैं उनको देखना है। तो कमांड क्या टाइप करते हो, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ये कमांड आपकी शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, आपने इंटर प्रेस किया तो देखो क्या दिख रहा है आपको कि दो इंटरफेस आपके पास है, 0/0, 0/1। आईपी एड्रेस अभी आपने असाइन नहीं किया है।
मेथड पता ही नहीं, क्योंकि आपने आपकी आईपी जो है असाइन किया है नहीं। जो स्टेटस है इसका वो एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन है, आपको दिख रहा है। और जो लाइन प्रोटोकॉल है इसको क्या बोलते हैं, लाइन प्रोटोकॉल। दो तरह के डाउन होते हैं, आपको क्लियर रखना है। एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन, पहला ऑप्शन, और दूसरा होता है क्या, लाइन प्रोटोकॉल। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन का मतलब होता है कि एडमिन को जाना होगा इंटरफेस के अंदर और नो शटडाउन कमांड टाइप करनी होगी। देखो राउटर के केस में क्या होता है, इंटरफेस बाय डिफॉल्ट शटडाउन होते हैं। अगर आपके पास स्विच होता ना, सिस्को का कोई स्विच होता, तो आपने पावर केबल लगा दी, ये आपकी पावर केबल हो गई, स्विच के अंदर पावर आ गई। अब जो आपके डेटा इंटरफेसेस है, मान लो एक लैपटॉप आपने यहाँ पे केबल लेके आए आप, ये 0/5 पोर्ट है, आप केबल लेके आए और लैपटॉप में लगा दिया, हो गया। ये पोर्ट आपकी तुरंत अप हो जाएगी, आप उसे लगाओ, पोर्ट आपकी अप हो जाएगी, ग्रीन आपको दिखने लगेगा। और राउटर के केस में ऐसा नहीं है। राउटर के केस में अगर आपने अटैच किया तो फिर आपको उस इंटरफेस में जाना होगा और उस पोर्ट को अप करना होगा। कमांड क्या होगी बात करेंगे, बट आपको पोर्ट अप करना होता है, उसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अप। दूसरा ऑप्शन होता है लाइन प्रोटोकॉल डाउन। लाइन प्रोटोकॉल डाउन का मतलब होता है, देखो मान लो आपके पास एक राउटर है, ये इंटरफेस है आपका, जैसे 0/0 इंटरफेस, 0/0 इंटरफेस। आपको इस इंटरफेस पे कॉन्फ़िगरेशन करना था, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना था। मान लो आप इस इंटरफेस के अंदर गए, आईपी एड्रेस आपने कॉन्फ़िगर किया, फिर आपने नो शटडाउन कमांड यहाँ पे बोला, इंटरफेस आपकी अप हो गई। लेकिन जब तक इस इंटरफेस को आप किसी डिवाइस से कनेक्ट नहीं करोगे, जैसे मान लो यहाँ पे एक स्विच है और आपने अभी तक इसमें केबल अटैच नहीं किया है, आप बस राउटर पे आपने नो शटडाउन कमांड टाइप कर दी, तो आपका जो लाइन प्रोटोकॉल है ये डाउन रहेगा। लाइन प्रोटोकॉल आपको बताता है कि अभी ये डिवाइस का जो पोर्ट है वो किसी डिवाइस के इंटरफेस से कनेक्टेड नहीं है। तो एक तरह से आप ट्रबल शूटिंग भी कर सकते हो, ठीक है, कि आप राउटर पे आप आए, आपने इंटरफेस का स्टेटस चेक किया, तो आपने क्या देखा, लाइन प्रोटोकॉल डाउन है। तो आप ये वेरीफाई कर लो क्या केबल हिल गई है इन दोनों के बीच में, केबल हिल गई है या इधर वाले डिवाइस से केबल निकाल दी है किसी ने। जैसे ही केबल आप अनप्लग करोगे क्या होगा, वो लाइन प्रोटोकॉल डाउन। तो लाइन प्रोटोकॉल डाउन अलग होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन अलग होता है। जैसे मैं इस इंटरफेस में आऊँ, अगर मैं यहाँ पे इस इंटरफेस में मान लो मुझे इस इंटरफेस पे एक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना है, ठीक है आपकी। सो हाँ यस अंजलि। सो मीन्स फिजिकल कनेक्टिविटी अगर नहीं होगी तो लाइन प्रोटोकॉल डाउन होगा। हाँ एग्जैक्टली, फिर अभी मैं आपको शो कर देता हूँ, ठीक है। ओके। अभी मैं आपको ये शो भी करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि मैं क्या बता रहा था, ओके, ये इंटरफेस है आपका, ठीक है। इस इंटरफेस पे आपको आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना है, ठीक है। तो मैंने कहा था किसी भी कॉन्फ़िगरेशन, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी है तो आपको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना होगा, ठीक है। तो इस इंटरफेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन, आपने आईपी एड्रेस स्टडी किया हुआ है। मान लो आपके पास एक आईपी है 192.168.10.25 और इसका मास्क डिफॉल्ट चल रहा है 255.255.255.0। ये आईपी किसी ने कहा कि आप इस इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर कर दो। तो आईपी एड्रेस कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं इंटरफेस पे, मैंने कहा था कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी होगी तो आपको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर जाना होगा। तो आपने टाइप किया कॉन्फ़िगर टर्मिनल, आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आप यहाँ पे आ गए। तो मैंने लिखा इंटरफेस। अब कौन सा इंटरफेस आपको कॉन्फ़िगर करना है, तो देखो अगर आप इंटरफेस लिख के क्वेश्चन मार्क टाइप कर रहे हो तो कोई भी कमांड आप लिखोगे ना उसके आगे अगली क्या कमांड टाइप होगी, अगर आपको भूल गया हो तो आप क्वेश्चन मार्क टाइप कर लो, तो आपको थोड़ी हेल्प मिल सकती है। लेकिन ये अगला क्या सेलेक्ट करना है ये आपको तभी होगा जब आपको पहले से कमांड की प्रैक्टिस है। तो फिर आपने सेलेक्ट कर लिया, आपने सर्च कर लिया, लेकिन आपको हेल्प मिल सकती है। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत सारे इंटरफेस के ऑप्शन मुझे दिख रहे हैं। मुझे क्या करना था, मुझे फास्ट ईथरनेट, यहाँ पे क्या लिखा है फास्ट ईथरनेट, तो फास्ट ईथरनेट इंटरफेस मुझे चाहिए, फास्ट ईथरनेट।
अब इंटरफेस का पोर्ट नंबर क्या है, आप क्वेश्चन मार्क टाइप करोगे तो क्या पूछ रहा है कि इंटरफेस का नंबर आप मुझे बताओ। तो इंटरफेस का नंबर क्या है आपका 0/0। तो आपने यहाँ पे टाइप किया 0/0, आपने इंटर प्रेस किया तो देखो ये मोड चेंज हो गया। अभी आप लोगों ने लिखा था ये कमांड, कोई बताएगा, कोई हेल्प करे, कौन सा इंटरफेस, कौन सा मोड है ये? इंटरफेस। इंटरफेस यस, मोड। ये इंटरफेस मोड है आपका, राइट। एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही है? अभिषेक आपको आ रही है, अनुपम, यस गौरव, यस सर। तरुण, यस सारस्वत। यस सर। तो यहाँ पे मुझे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना है। कमांड क्या होती है? आईपी एड्रेस। कमांड क्या होती है? आईपी एड्रेस। मुझे क्या आईपी एड्रेस देना है? तो वहां मैंने लिखा हुआ है 192.168.10.25 स्पेस। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क टाइप करोगे तो आपसे क्या मांग रहा है? सबनेट मास्क। इस आईपी का सबनेट मास्क। तो आईपी के साथ साथ आपको मास्क भी कॉन्फ़िगर करना होता है। तो मास्क मुझे क्या मिला है? डिफॉल्ट 255.255.255.0 एंटर किया आपने। अब यहाँ पे आपको टाइप करना होता है नो शट डाउन कमांड, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पोर्ट क्या होता है? डाउन होता है। अभी आपने देखा था ये, अभी आपने शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ टाइप किया था तो आपने देखा था इस इंटरफेस पे कोई आईपी नहीं है, मेथड सेट नहीं हुआ क्योंकि आपने आईपी कॉन्फ़िगर ही नहीं किया था। और जो स्टेटस है एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन दिख रहा है मुझे, और लाइन प्रोटोकॉल भी मुझे डाउन दिख रहा है। तो यहाँ पे ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो डाउन है उसको आप करने के लिए नो शटडाउन कमांड आपको यहाँ पे टाइप करनी होती है। एंटर किया आपने। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे एक मैसेज आपको मिल रहा है कि जो इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 इंटरफेस है, चेंज स्टेट टू अप। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ से एग्जिट करते हैं। यहाँ से क्या करते हैं? एग्जिट। तो हम लोग कहाँ पे आ गए? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। यहाँ से एग्जिट करते हैं, प्रिविलेज मोड पे आ गए। अब इंटरफेस को वेरीफाई करते हैं अगेन। क्या कमांड थी? शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड। तो अब आप देखो, आपने अभी कॉन्फ़िगर किया है इस इंटरफेस पे आईपी एड्रेस, और मेथड क्या था आपका? मैनुअल। आपने जो आईपी कॉन्फ़िगर किया है वो मैनुअली बताया है। तो मेथड क्या दिख रहा है? मैनुअल। और स्टेटस जो अभी कुछ देर पहले डाउन दिख रहा था वो अब क्या दिख रहा है? अब आपको अप। तो ये इंटरफेस तो अप हो गया है, लेकिन अभी भी लाइन प्रोटोकॉल डाउन है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए मैं एक छोटा सा काम कर देता हूँ। एक स्विच ले रहा हूँ। तो मैंने एक केबल मैंने अटैच किया। ये 0/0 इंटरफेस आपको दिख रहा है यहाँ पे, देख रहे हो? 0/0 इंटरफेस, वो उसी को मैंने अटैच किया है। बस एक डिवाइस लिया, स्विच ले लो, कोई भी डिवाइस ले लो। आपने स्विच लिया और आपने अटैच किया। अब आप देखो, जैसे आपने स्विच अटैच किया, आप राउट, एक मैसेज अब आपको मिल रहा है यहाँ पे कि जो लाइन प्रोटोकॉल है इस इंटरफेस का वो क्या हो गया? वो अप हो गया, जैसे आपने केबल अटैच किया। तो जो मैं आपको स्टोरी बता रहा था वो प्रैक्टिकली है। अगर आप शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ टाइप करोगे तो लाइन प्रोटोकॉल भी अब क्या हो गया है? अब मान लो मुझे मुझे आईपी कॉन्फ़िगर करना है 0/1 पे। इस पे भी ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। मेरे पास एक आईपी है 10.1.12.1/24। क्या ऐसा हो सकता है? इस तरह की कुछ आईपी देखी है आपने? बोलो। यस /24 हो सकता है इसका? किस क्लास की आईपी है ये, अनुपम? क्लास सी मास्क का है। क्या हो सकता है? पॉसिबल है ए क्लास की आईपी हो, सी क्लास का सबनेट मास्क हो। नो सर। सबनेटिंग नहीं किया है क्या आपने?
किया था सर। सबनेटिंग में ही तो था ये, क्लास बी और क्लास ए का सबनेटिंग आपने किया था। जी सर, जी सर। डिफॉल्ट डिफॉल्ट है तो अगर डिफॉल्ट है तो /8 होता है। अगर /24 है सर, इसका यस मतलब सर, ये आईपी जी जी सबनेटिंग करके किसी ने आपको दी है। क्लियर है मेरी बात जी एवरीवन? जी जी सर। सबको मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। /24 दिख रहा है, इसका मतलब मुझे ये क्लियर हो गया कि ये आईपी किसी ने सबनेटिंग करके मुझे दी है। क्योंकि अगर सबनेटिंग नहीं होता तो यहाँ पे डिफॉल्ट मास्क होना चाहिए /8। ओके, तो ये आईपी मुझे मिला और मैं इस आईपी को कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ। मुझे कहा गया आप 0/1 पे कॉन्फ़िगर कर दो। मैंने कहा ठीक है, कॉन्फ़िग टिक, मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया। इंटरफेस 0/1 इंटरफेस, फास्ट ईथरनेट 0/1। आईपी एड्रेस 10.1.12.1 255.255.255.0। नो शटडाउन। एग्जिट किया आपने, एग्जिट किया। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। आई होप आपको आईपी दिख रहा होगा 0/1 इंटरफेस पे। यस सर। अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने शो रन कमांड टाइप किया था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये शो रन कमांड आपने टाइप किया था और शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में जो आपकी इंटरफेस 0/0 है और 0/1 इंटरफेस है, इन पे आईपी एड्रेस नहीं था, नो आईपी एड्रेस दिख रहा था और ये पोर्ट भी क्या थे आपके, डाउन थे। शटडाउन दिख रहा है। लेकिन अब आप अगर शो रन फिर से टाइप करो, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, फास्ट ईथरनेट 0/0 पे आईपी एड्रेस दिख रही है। शटडाउन वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा है आपको क्योंकि पोर्ट अप हो चुका है। 0/1 पे क्या है, आईपी एड्रेस। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। यस सर। अब मान लो आपको वेरीफाई करना है कि इस पे स्टोरेज क्या है, इस पे जो फ्लैश लगी हुई है, या मान लो आपको एक डिवाइस मिला। अभी तो आप क्या कर रहे हो, आपने एप्लीकेशन के अंदर राउटर लिया, आपने देखा 2811 राउटर आपको दिख रहा है, लिखा हुआ है। और ये सिनारियो में राउटर कहाँ लगा है, रैक में लगा हुआ है। राउटर कहाँ लगा है, रैक में लगा हुआ है। वेट, ये आपका रैक है और ये मैं हूँ। ये रैक पे राउटर लगा हुआ है, यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, सब लोग को रैक दिख रहा है यहाँ पे सबको, एवरीवन? यस। राउटर रैक में लगे हुए हैं। अब आप क्या करोगे, यहाँ खड़े हो गए, आप जाके देखोगे कि कौन सा पोर्ट है, कौन सा हार्डवेयर डिवाइस है, ओएस वर्जन क्या है, कैसे आप वेरीफाई करोगे? तो आपने क्या किया, वेट, आपने क्या किया, आपने इस डिवाइस का कंसोल लिया, यहाँ लैपटॉप रखा मेज पे, कंसोल लिया, एक्सेस किया। तो अभी जो आपने एक्सेस किया हुआ है, ये जो आपने एक्सेस किया हुआ है, ये क्या है, आपका कंसोल है। कंसोल डिवाइस का क्या है, कंसोल। तो यहाँ पे आप टाइप करो, आपको हार्डवेयर नहीं देखना है, आप यहीं पे टाइप करो, शो वर्जन कमांड टाइप कर दो। आपको दिख रहा है 2800 सीरीज का राउटर है ये। या शो फ्लैश टाइप कर दो। शो फ्लैश का मतलब अभी मैंने आपको बताया था कि राउटर के अंदर ये क्या होता है, फ्लैश कार्ड लगा होता है। ये फ्लैश कार्ड है आपका, इसके अंदर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। सिर्फ आपको ऑपरेटिंग सिस्टम दिखना है क्योंकि अगर देखो, अगर मैं शो वर्जन टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ढेर सारी कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिख रही है। मुझे सिर्फ हार्डवेयर और ओएस वर्जन की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो शो फ्लैश मैंने टाइप कर दिया। यहाँ मुझे दिख रहा है क्या, ये है मेरा ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये उसका साइज आपको दिख रहा है। कितना स्टोरेज अवेलेबल है, कितना यूज हो चुका है, उसकी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो ये आपका कौन सा है, ये 2800 सीरीज का राउटर आपको दिख रहा होगा, 2800 सीरीज का राउटर है। एडवांस आईपी सर्विस मैंने कहा था, जैसे होम बेसिक होता है, विंडो 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 होम बेसिक, या विंडो 10
अल्टीमेट या विंडो 10 एंटरप्राइज एडिशन, वैसे ही यहाँ पे ओएस आईओएस के अंदर भी एडिशंस आते हैं। तो ये है आपका एडवांस आईपी सर्विस, और ये आपको ये 124 बता रहा है, ये आपका ओएस वर्जन है। 124 लिखा होता है, देखो अगर मान लो यहाँ पे 124 लिखा हुआ है, 124 ऐसे लिखा हुआ, या 152, तो इसका मतलब यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे ये 12.4 का ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये 15.2 का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, आप देखो आपको यहाँ मिल जाएगा 124 लिखा हुआ है, यहाँ भी 124, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है वो हमेशा बिन फॉर्मेट में होती है, ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। यहाँ से कंटिन्यू करते हैं कल। ओके एवरीवन, मैं अभी आप लोग को ये एप्लीकेशन शेयर करूंगा, मेल पे आप लोग को शेयर हो जाएगी। आप कोशिश करना आज आप इसको डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना है सबको, ठीक है? Okay, sir. Yes, sir. ओके कौन तो जिस मेल आईडी पे आप लोग को क्लास की रिकॉर्डिंग शेयर होती है, उसी मेल आईडी पे आप लोग को ये सॉफ्टवेयर अभी शेयर कर दूंगा। यस अंजलि, कोई क्वेश्चन है आपका? ये सर हाँ, आप प्लीज राउटर की मेमोरीज उनको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देना कल। मेमोरी में आपका फ्लैश हो गया, ओके एक रैम होता है और एक एनवी रैम। ओके सो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा बता देंगे प्लीज। हाँ हाँ श्योर, मैं वैसे डिस्कशन करूंगा अभी। ओके देखो अभी हमने कॉन्फ़िगरेशन सेव नहीं किया अंजलि, ठीक है ना? ये सर अभी मैंने कॉन्फ़िगरेशन से देखो, अच्छा चलो देखो, जैसे आपने अभी देखो, चलो डिस्कशन कर लेते हैं। वैसे मैं इसे कल बताता, देखो जैसे अभी आपने होस्ट नेम चेंज किया ना, ये सर ये कॉन्फ़िगरेशन, मान लो मैंने इसको डिवाइस को रिस्टार्ट कर दिया, रिस्टार्ट करने का रिलोड कमांड टाइप करते हैं, रिस्टार्ट कर दिया, गलती से मैंने स्टार्ट नहीं किया, गलती से पावर केबल निकाल दी, ओके फिर लगा दिया। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन अभी आपने किया था ये रैम पे है, जो अभी आपने कॉन्फ़िगरेशन किया था ना, होस्ट नेम चेंज किया था, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया था, वो ये सर कॉन्फ़िगरेशन रैम पे थी। अभी मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ इस लैपटॉप पे, ये जो एप्लीकेशन मैंने ओपन किया है, जूम एप्लीकेशन, ये मैंने पैकेट ट्रेसर ओपन किया, ये किस पे ओपन है? रैम पे ओपन है ना? अगर अगर लैपटॉप में शट डाउन कर दूं, रीस्टार्ट हो जाए, तो सारी ये चीजें चली जाएंगी। ऑफ कोर्स देखो ये देखो, अब आपके आपके पास टैब क्या आ रहा है? मैंने आप लोग को बताया था कि अगर राउटर को आप स्टार्ट कर रहे हो और इस तरह का टैब आपको दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? ये राउटर ही नहीं कॉन्फ़िगरेशन। आया। देखो आप नो करके आप आगे जाओ, क्या आपको आपका होस्ट नेम मिल रहा है एवरीवन? नो सर सर Yes, sir. आपको आपका होस्ट नेम मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। अगर आप देखो, अगर आप शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टाइप करो, क्या आपको आईपी एड्रेस मिल रहा है जो आपने कॉन्फ़िगर किया था? नो सर। No, no. तो ये अभी जो आपने जब पहले कॉन्फ़िगरेशन किया था, वो कॉन्फ़िगरेशन रैम के अंदर थी। अंजलि, अंजलि क्लियर है आपको? किसका क्वेश्चन था ये? अंजलि का? अंजलि ये सर अंजलि, ये आपने जो कॉन्फ़िगरेशन पहले किया था, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन जो आप कर रहे थे वो रैम के अंदर था, क्लियर? और ये जैसे सर ही उस कॉन्फ़िगरेशन को आप सेव करते हो, सेव करने के लिए कमांड होती है WR या राइट कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टू स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। बात करेंगे, लेकिन अभी समझ लो आप, जैसे आप कॉन्फ़िगरेशन को सेव करते हो, वो कॉन्फ़िगरेशन चली जाती है एनवी रैम के अंदर। सिंपल। ये सर एनवी मींस एनवी नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी। अरे ये तो ओके बेसिक कंप्यूटर में पढ़ते थे। सर एनवी इसे एनवी रैम नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके और रैम का मतलब क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जैसे आपने कोई कॉन्फ़िगरेशन सेव नहीं किया है, वो सिर्फ रैम पे होगी। कल इस पे हम बात करते हैं, ठीक है? ओके सर ओके ओके, बाय एवरीवन, थैंक टेक केयर गाइस, यू Okay, sir. बाय बाय एवरीवन, बाय।